इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल आपका मंथली एक्सपायरी है अगस्त सीरीज का, और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज का बेस्ड ऑन द सीएस जो कासा क्लोजिंग है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा यहां पे 40 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव अप्रोक्सीमेटली अपटिक मिला, और हम लोग 24,200 के ऊपर वापस आके बंद हो गए, विच इज गुड। सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी, यहां पे लगभग 100 पॉइंट्स प्लस का अप्रोक्सीमेट एक जंप हमें लास्ट में देखने को मिल गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट 57,500 जो आपका साइकोलॉजी के लेवल है, हम लोग उसके ऊपर आके बंद हुए। और सेंसेक्स में भी यहां पे लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक अपसाइड में हमने प्राइस डिस्कवरी देखा, और यहां पे भी 77,370 प्लस पे हम लोग बंद होने में सक्षम रहे। बट कल एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और आज अगर आप देखोगे दोनों ने अपने जो स्टैंडर्ड सपोर्ट लेवल था उसे रिगेन कर लिया 24,200, और यहां पे साइकोलॉजिकल लेवल 57,500 को रिगेन कर लिया ना। इसके साथ साथ एक और चीज दिखा देता हूं मैं आपको, सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखोगे निफ्टी का, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालोगे ना, तो आपको दिखेगा 0.618 जो हमें चाहिए था वो आपका 24,140 के आसपास, नॉट 100, 240 के आसपास है, 246 यहां पे डेटा है, और हम लोग ऑलरेडी देखो 24,220 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आ ही गए हैं। तो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और 25-30 पॉइंट के आसपास रैली करेंगे तो हम लोग 0.618 का जो फिर रिट्रेसमेंट का लेवल होता है वो हम लोग रिट्रेस कर लेंगे। तो इन दैट केस मीन लेवल के आसपास भी अगर मार्केट आना चाहे तो मीन लेवल, दिस इज द मीन लेवल, और मीन है आपका 24,250। तो कल के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्या ट्रेड करे, एक्सपायरी है, और जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप आप देख रहे हो कि सुबह से हम लोग ने गिरावट देखा, उसके बाद एक रिवर्सल देखा, और इसी कारण था कि हम लोगों ने जब हमारे पेड ग्रुप पे ट्रेड पोस्ट कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने सिर्फ पुट साइड का ही ट्रेड दिया था। 2 ट्रेड कॉल निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जबरदस्त पॉइंट मिल गया। मैं आपको उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, बट पहले अगर निफ्टी का बात करूं प्रॉपर्ली, तो यहां पे बेस्ड ऑन द रिवर्सल टेक्निक के हिसाब से बात करें तो अभी भी आप देखोगे ना, तो हमारे लिए जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट है वो प्रॉपर्ली अगर रिट्रेस करता है तो 24,250 के आसपास मीन रिट्रेसमेंट, और फिफ्थ रिट्रेसमेंट हिसाब से बात करें तो ये आना चाहिए, राइट। नहीं तो नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकडाउन करके वापस गिरता है तो 24,200 के नीचे अगर टूटा तो 24,100 से लेके 24,000 के बीच में एनीवेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन होंगे। रेजिस्टेंस में 24,300 से लेके 24,400 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होगा। तो ये आपका सपोर्ट हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। बाकी का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, बट एक झलक पहले मैं आपको मार्केट का ओवरऑल सेक्टर वाइज दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, आज निफ्टी मेटल चला, यहां पर जबरदस्त तेजी रहा 1.59, आईटी कंपनी और एफएमसीजी और रियलिटी और ऑयल एंड गैस हल्का फुल्का ग्रीन जोन पे बंद हुआ, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जिसने डैमेज किया वो है पीएसयू बैंक। उसके साथ साथ आप देखोगे तो आज मीडिया काउंटर्स पिटा, राइट। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स पिटा, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट मेजॉरिटी आप देखोगे ना तो साइडवेज पे ही हमारा कबड्डी था। अगर मैं सेक्टर को हटा दो, अगर मैं पूरा ब्रॉडर इंडेक्स दिखाऊं ना आपका, तो ब्रॉडर इंडेक्स में आप देखोगे कि मेजॉरिटी आपका जो मिड कैप है वहां पे हमने हल्का फुल्का ग्रीन देखा, स्मॉल कैप में नेगेटिविटी रहा, और निफ्टी बैंक निफ्टी बाकी सारे चीजों में हमने नेगेटिविटी ही नजर आया है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें एक बार ग्लोबल मार्केट का, तो यूरोपियन मार्केट फिलहाल आप देखोगे तो हल्का फुल्का साइडवेज पॉजिटिव पे चल रहा है ना। यूएस ईरान के बीच में जो वार टेंशन है वो एस्केलेट तो हो ही रहा है, और कभी कमता है कभी बढ़ता है, तो दैट इज समथिंग विच इज कंस्टेंट राइट नाउ। तो हम लोग उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर में लेके चल रहे हैं। हाँ, ऑयल के प्राइस थोड़े बढ़ते हैं तो बाजार में उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, बट नाउ सीन ऐसा है कि अगर आप देखोगे ना, टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्या किया वो बता देता हूं पहले, उसके बाद डिटेल डिस्कशन पे आ जाएंगे। टेलीग्राम पे आप देखोगे तो हम लोगों ने आज हमारे प्रीमियम ग्रुप को 261 पॉइंट दिया, और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, उसके पीछे का सेटअप, लॉजिक सब कुछ शेयर किया था। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना ऊपर तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने लुक एट दिस, ये हमारा ट्रेड था। तो प्रीमियम ग्रुप को जो ट्रेड दिया था यहाँ पे हमने शेयर कर दिया था। आज थोड़ा लेट ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, लगभग 11 बजे के आसपास हम लोगों ने 11:04 को हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट किया था। थोड़ा सा हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया बिकॉज कंफर्मेशन का वेट करा था, प्लस आज लास्ट सोमवार है सावन महीने का, तो थोड़ा सा हम लोग पूजा पाठ पे भी बिजी थे और मॉर्निंग पे। बट हाँ, एनीवेज एक अच्छा सेटअप हमने पुट साइड में दिया, और हमारे मेजॉरिटी टारगेट्स भी हमारे हिट हो गए। 2 ट्रेड 2 एंट्री एंड वी आर डन फॉर द डे। और फ्री टेलीग्राम चैनल का बात करूं, यहां पे भी हम लोगों ने हेड स्कैल्पिंग इस्तेमाल किया, और जहां पे 393 पॉइंट बिकॉज कभी नीचे गिरा उसके बाद रिवर्स किया, तो दोनों को हम लोगों ने कैच किया। तो एक अच्छा स्विंग मोमेंटम कॉल पुट कॉम्बिनेशन भी किया। अगर आपको टेलीग्राम चैनल के ट्रेड्स अच्छे लगे और आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको यहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सो कृपया करके ऑफिशियल लिंक को ही क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल और सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ मिलेंगे। व्हाट्सअप नंबर पे अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल मत पूछेगा। हाँ, अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ट्रेड चाहिए, कल एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली स्पेशल ट्रेडिंग होगा। अगर आपको उसका हिस्सा बनना है, पार्ट बनना है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक को क्लिक करके पेमेंट कर सकता है। बट ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ट्राई डेमो लेना तो ले लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। चलिए मार्केट को बढ़ा जाता है। सबसे पहले यहां पे निफ्टी का मैं एक बार आपको चार्ट के ऊपर डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया। जो चीज मैं यहां पे बात करने वाला हूं वो है स्ट्रैटेजी। मैं कल क्या करने वाला हूं और क्या ट्रेडिंग होना चाहिए बताता हूं। सबसे पहले अगर मानो कि बाजार ये मोमेंटम के हिसाब से अगर हल्का सा गैप अप यहां खुला और 24,250 के आसपास मीन को चेस किया, राइट, ये अगर रिगेन करे, लेट्स से कि ये रिगेन किया, तो बुल व्यू पे ना हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। बिकॉज आज भी देखो कि ये हाई लगाया, राइट, 24,300 के लेवल्स के पास जाते ही बाजार रिजेक्शन फेस कर गया, इसको टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया। तो कल भी अगर ऐसा होता है तो ये लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस तगड़ा वाला होगा। यहां से अगर ब्रेकआउट करके कंटिन्यू रैली किया तो शॉर्ट टर्म पे बुल व्यू रखेंगे, बट जैसे ही रिजेक्शन लेके गिरना स्टार्ट करेगा रेजिस्टेंस के हायर लेवल से, इमीडिएट पुट साइड के हम लोग ट्रेड्स पे हम लोग फोकस करेंगे। बट अगर मार्केट मानो अभी ये बुल व्यू के साथ था, अब मानो अगर गैप डाउन खुला, ऐसा वाला हुआ, राइट, नीचे की तरफ, तो सबसे पहले क्या ना, ये 50 EMA का सपोर्ट जो कि 24,206 पे है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। प्लस 24,200 पे एनीवेज आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, इसका अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो अट्रैक्शन भी है। ये टूटा ना तो फिर 24,100 150 के आसपास इमीडिएट एक अट्रैक्शन होगा। आप इनको एज अ टारगेट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, बट बीच में अगर 170 से बाजार यू टर्न ले लिया तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। तो ये है, टेलीग्राम पे हम लोग आपको अपडेट कर ही देंगे। बट अगर मैं पीसीआर का बात करूं, आज निफ्टी का पीसीआर एक्सपायरी के दिन 0.69 सेल सिग्नल दे रहा है, बट प्लीज बी कॉशन बिकॉज 0.69 दिख रहा है आपको, और अगर 0.70 के आसपास ये आ गया ना तो ये सेल से डायरेक्टली न्यूट्रल आ जाएगा, मतलब सेल बिकॉज ऑफ ओनली वन, मतलब 0. आप देखोगे ना, सिर्फ यहां पे एक 1 हो जाता ना, 0 हो जाता तो ये पूरा का पूरा 0.70 हो जाता, तो सिर्फ 0.001 के वजह से एक मिसिंग है यहां पे जो हमें चाहिए। अगर ये एक ऐड हो जाता तो हम लोग न्यूट्रल के जोन पे आ जाते, तो एकदम बाउंड्री पे है, बेसिकली बाउंड्री पे है, थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस हमारा रिवर्स साइड हमने देखा बाजार में है। नाउ बेस्ड ऑन दैट अगर मैं मिड पॉइंट का बात करूं तो 24,200 को आज हम लोग एज अ मिड जोन ले लेते हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट था 24,100 150, फिर 24,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 24,050 पे अनदर लेवल ऑफ सपोर्ट। नाउ रेजिस्टेंस का बात करें 24,250 24,270 और 24,300 पे एनीवे से तगड़ा रेजिस्टेंस है, और 24,330 पे एक और रेजिस्टेंस। आज देखो 330 के आसपास गया, बट उसके पहले रेजिस्टेंस लेके गिर गया, राइट, और 24,350, राइट। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो 24,400 एंड सो ऑन। तो मैं आपको ये जो बैक टू बैक लेवल्स में आपको क्यों दे रहा, पता है आपको, पता चले कि कौन से लेवल से रिजेक्शन ले रहा है ना, तो कहां से आप अपना ऑपोजिट साइड का ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए ये दे रहा हूं इतना मेहनत करके। तो फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ सेंटीमेंट मैं अगर बात करूं ओवरऑल पूरा मार्केट का हल्का सा बेयरिश तो है, बट बिकॉज ऑफ द लास्ट का जो ये क्लोजिंग आया ना, तो ये बेयर पे ना थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है, तो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, लिटिल बिट ऑफ वीक मैं यहां पे लिख रहा हूं। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि बाजार में ये सेंटीमेंट हिसाब से ना मार्केट शायद कल एक्सपायरी के दिन एक शॉर्ट्स कवर कर सकता है, पॉसिबिलिटी होगा, पॉजिटिव न्यूज आया तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का ऐसा क्या सेटअप है। बैंक निफ्टी में भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप प्लॉट करोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि मार्केट में, लेट्स डू इट ऑन अ 50 मिनट चार्ट पे लेके आते डायरेक्टली ताकि थोड़ा इजी दिखने को मिले। ये आपका 15 मिनट का चार्ट है, यस, और यहां पे आप देखोगे तो बाजार 0.618 ये है आपका, जो कि 57,633 के आसपास है, राइट, ये आपका अप्रोक्सीमेट डेटा है। तो बाजार अभी कहां पे है, 57,525 के आसपास ले लेते हैं, मतलब करीब करीब 100 पॉइंट गैप है। और मार्केट का मीन लेवल कहां, यानी कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपका मीन लेवल है वो कहां पे है, वो है आपका 57,484। नाउ एक चीज आप याद देखिए, मीन लेवल है आपका करीब करीब यहां पे, राइट, यहां से मीन लेवल दिख रहा है आपको, और हमारा करंट क्लोजिंग है, दिस इज करंट क्लोजिंग, राइट, बेस्ड ऑन द सीएस फॉर्मेट के हिसाब से,
जो कि 100 पॉइंट्स का अपटिक हमें दे दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, हम लोग ऑलरेडी मीन लेवल के ऊपर है, बिकॉज 57,484 हमारा मीन है, तो हम लोग यहां पे 525 हम लोग मीन लेवल के ऊपर है। तो अगर बाजार चाहे तो ये 600 और 700 के जोन तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी होगा। स्ट्रेटेजी कैसा होगा उसके पहले एक बार मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। ये भी देखो 0.7061 मतलब बाउंड्री पे है, न्यूट्रल है, इसके नीचे टूट आना तो हम लोग सेल पे चले जा सकते हैं, बट अगर रिवर्स किया 1 के प्लस तब बाय जाएंगे, वरना न्यूट्रल जोन पे कबड्डी करेंगे। तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। आज अच्छा खासा बैंक निफ्टी में गिरावट आया, फिर रिवर्सल किया, फिर क्लोजिंग बेल ना मार्केट ने एक चमत्कारी वाला मूव दे दिया, व्हिच इज गुड, नॉट बैड। नाउ यहां पे बेस्ड ऑन दैट अगर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये आई नो ये मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूं इसको, एंड उसके बाद मैं आपको अपना गोल्डन क्रॉस जो बना हुआ था पिछली बार और जो डेथ क्रॉस बनने वाला है, देखो दिख रहा है आपको ब्लैक लाइन और ये वाला लाइन, इसके हिसाब से हम लोग एकदम मर्ज पोजीशन पे है, एकदम मर्जिंग पे है। अगर ये ब्लैक लाइन नीचे गिर गया ना तो डेथ क्रॉस बनेगा। ना कल अगर बुल सेटअप के साथ अगर ये रैली करता है तो याद रखिएगा 57,600 पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, फॉलोड बाय 57,800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे आपको मिलेगा। और मार्केट हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी कि बाजार बार बार रिजेक्शन फेस करता 57,800 के जोन से, तो प्लीज बी कॉशन। और अगर जूम आउट करेंगे तो आपको इसका पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। लुक एट दिस, आज भी अगर आप देखोगे ना हम लोग कहां से शुरू किए थे और कहां से गिरते 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 नीचे आए, राइट। तो ये जो गैप अप वाला सीन था ना, बिकॉज ऑफ दिस सीएस क्लोजिंग था ना, इसकी वजह से ये हल्का गैप अप खुला, बट इंटेंशन डिक्लाइन का ही था। और इसी का एडवांटेज हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे भी लिया, प्रीमियम ग्रुप पे भी लिया। और लास्ट में जब बाजार ओवरसोल्ड, यहां पे क्या एक्चुअली ओवरसोल्ड हो गया था, और इसी का एडवांटेज हम लोगों ने कॉल साइड में रिवर्सल लेके लिया, जो आपको मिल गया। तो ये ऐसा ट्रेड होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, रिवर्सल हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप आरआर आरएस को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने काफी बार आपके साथ शेयर भी किया है। मूव ऑन करते हैं, 57,500 को मिड पॉइंट ले लेते हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा वो 57,300, 57,200 एंड 57,000। देखो मंथली एक्सपायरी है ना, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा, क्या पता बाजार में एक बड़ा मूव अगर कल मिल जाए ट्रैप करने के लिए तो फिर प्रॉब्लम होगा। 57,600, 57,800 और 58,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। मेरा जो व्यू है, देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोग लॉन्ग टर्म पे ना 57,000 के ऊपर है, तब तक हम लोग बुल के जोन में है। इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट नहीं है, गिरावट आ सकता है, बट हम लोग बुल के जोन में है। और शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो यहां पे हम लोग थोड़े मिक्स्ड है और हल्का सा बेयर सेंटीमेंट पे थे, बट बिकॉज ऑफ दिस के हिसाब से ना हम लोग थोड़े रिवर्सल हुए हैं, बट सेंटीमेंट में अभी कोई चेंज नहीं आया, बेयरिश ही है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो प्लीज भी कॉशन, मार्केट चाहे तो बेयर ट्रैप करा सकता है, या फिर ये वाला जो 100 पॉइंट का जंप था ना उसके हिसाब से बुल ट्रैप भी करा सकता है ना। ये है बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे भी सेटअप बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप सेंसेक्स का 0.618 फिर रिट्रेसमेंट देखोगे तो ये बना है आपका कितना 77,571 अप्रोक्सीमेट डेटा, राइट। और हमारा जो मीन लेवल है, जो ये 200 EMA का मीन है, वो 77,551, मतलब हम लोग जस्ट अबव द मीन एंड वेरी क्लोज टू दी से हमारा जो ये लेवल है ना फिर रिट्रेसमेंट, दोनों बराबर पे है। बट हम लोग सॉरी नॉट अबव द मीन, हम लोग जस्ट बिलो द मीन है और 50 EMA के नीचे भी है, जो कि 77,411। सेंसेक्स देखो रिवर्सल किया है, बट क्या ये लेवल और ये लेवल और उसके बाद ये लेवल क्या बाजार पार कर पाएगा ना। फिलहाल के लिए अगर मैं बुल के व्यू के साथ चलूं तो देखो पिछले बार भी देखो सुबह सुबह खुला ऐसा ऊपर की तरफ, फिर धाड़ाम से नीचे गिरने लगा, तो ट्रेंड क्लियर हो गया था, रिजेक्शन ले रहा था बाजार हायर लेवल से। और जैसे यहां से ब्रेक डाउन आया ना, देखो दिख रहा है आपको ये पिंक कलर का लाइन, ये लाइन देखो, जैसे ये इसके नीचे टूटा ना, हम लोग इमीडिएटली बेयर व्यू पे चले गए थे। और इसी का एडवांटेज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे सेम स्ट्रेटेजी था, हमने उसका एडवांटेज लिया। प्रीमियम ग्रुप को 11 बजे के आसपास देखो दिख रहा है, 11 बजे के आसपास ही हमने ट्रेड पोस्ट भी किया था ना, एक लिया, दूसरा कंफर्मेशन दिया, अच्छा खासा ट्रेंड उसके बाद नीचे गिरा। चलिए सेंसेक्स के लिए मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, बिकॉज इसका एक्सपायरी बाकी है और इसका एक्सपायरी मतलब अभी 2 दिन बाद है। फिलहाल 0.77 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, बट गिरावट का मौसम यहां पे भी चल रहा है। और लेवल्स आप नोट कर लीजिए फटाफट। हम लोग आज 77,369 पे बंद है समहाउ, राइट। ये देखो 369 पे बंद है। और अगर आप चार्ट वाइज देखोगे तो हम लोग थोड़ा सा हमने आज रिवर्सल किया, बट उतना नहीं कर पाए जितना एक्सपेक्टेड था। बट चांसेस है कि बाजार अगर ये 50 EMA को रीगेन कर लिया, फिर 200 रीगेन किया तो मजा आएगा ना। फिलहाल 77,350 को ले लेते हैं मिड जोन पे हमारा, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया।
और डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा वो 77,200, बट मेन सपोर्ट आपका ना 77,000 पे, यहीं पे मेन सपोर्ट है। फिर 76,800 से लेके 76,600 और 500 के बीच में नेक्स्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन होगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो होगा 77,500 और 77,600 बैक टू बैक रेजिस्टेंस, फिर 77,800 टू 78,000 पे रेजिस्टेंस। मेरा जो व्यू रहेगा फॉर द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, हल्का सा बेयर की तरफ झुकाव है, बट ट्रैप होने का रिस्क फैक्टर रहेगा, तो वार्निंग दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग अभी भी न्यूट्रल जोन पे है, ना बुलिश जा रहे हैं ना बेरिश जा रहे, न्यूट्रल पे ही कबड्डी कर रहा है और रेंज बाउंड पे ही बाजार चल रहा है। तो ये है ओवरऑल बाजार का व्यू। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रेड चाहिए तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट एडवांस लेवल के लिए है, बिगिनर्स के लिए हमारा प्लान एक्स ओपन नहीं है। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।